नमस्कार दोस्तों। अमावस की रात जब हवा जब हवा तक अपनी सांस रोक ले, जब पेड़ों की परछाइयाँ जमीन पर रेंगती हुई इंसानों जैसी लगे और जब कोई अदृश्य ताकत आपके ठीक पीछे खड़ी हो, अगर उस समय आपका नाम कोई फुसा कर ले तो समझ लेना यह दुनिया नहीं, दूसरी दुनिया ने आपको ढूंढ लिया है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा मिशन जिसे रात को शुरू नहीं करना चाहिए था। एक ऐसे जंगल में जहाँ पिछले 20 सालों से कोई वापस नहीं आया, और एक ऐसी अमावस जो सिर्फ अंधेरा नहीं बलि मांगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बिल्तोस रेखवाल, आपका दोस्त। कहानी शुरू होती है अमावस की रात मिशन 7 नीली परछाई से। पहाड़ी जिला कालीधन के स्पेशल ऑपरेशन टीम को एक खास मिशन मिला। जंगल में लगातार गायब हो रहे लोगों के पीछे की सच्चाई पता करनी थी। जंगल का नाम था नागवन, जहां प्रवेश करने वाले या तो पागल होकर वापस आते हैं या कभी नहीं आते। टीम में 4 लोग थे: अर्जुन, मीरा, राघव और करण। नई भर्ती लेकिन बहादुर। रात की अमावस थी, आकाश पर एक भी तारा नहीं। पूरा जंगल ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने जमीन पर गहरे काले कपड़े डाल दिए हो। जंगल का प्रवेश। टीम ने जैसे ही जंगल में कदम रखा, राघव की मशीन बीप करने लगी। सर, आसपास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस है। अर्जुन ने टॉर्च ऑन की, लेकिन प्रकाश कुछ दूरी पर जाकर अजीब तरीके से निकल लिया जाता। मेरा फुसफुसाई जंगल की हवा में कुछ है, मैं किसी की मौजूदगी महसूस कर रही हूँ। उनके पीछे पत्तों की सरसराहट हुई। सब ने मुड़कर देखा, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था, या शायद कोई था जो दिखना नहीं चाहता था। नीली परछाई। करीब आधे घंटे चलने के बाद करण अचानक रुक गया। उसने कांपती उंगली से सामने इशारा किया। सर, वो देखिए। अंधेरे में एक नीली परछाई हिल रही थी, जैसे कोई इंसान पर हवा में तैरता हुआ। मीरा ने घबराकर कहा, यह इंसान नहीं, ये वही एंटिटी है जिसके बारे में गांव वाले बता रहे थे। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। टार्च की रोशनी उस वक्त पहुंचते ही धुआं बनकर गायब हो जाती। अर्जुन ने आदेश दिया, सभी पीछे हटो, हथियार तैयार। जैसे ही टीम पीछे हुई, नीली परछाई जोर से चीखी। आवाज़ ऐसी जैसे कई महिलाओं की चीखें एक साथ। भूली हुई बस्ती। टीम भागते हुए जंगल के अंदर एक पुरानी टूटी हुई बस्ती में पहुंच गई। टूटी झोपड़ियां, उल्टे बर्तन, कई दीवारों पर उंगलियों से खरोचे गए निशान, और हर घर के दरवाजे पर लाल रंग में लिखा था, वापस जाओ, अमावस जाग चुकी है। राघव ने एक घर में लगी पुरानी तस्वीर उठाई। उसमें गांव वाले किसी अनुष्ठान में खड़े थे। सबके पीछे धुंध में वही नीली परछाई दिखाई दे रही थी। मीरा ने कांपते हुए कहा, यह परछाई पिछले कई सालों से है और शायद हम इसकी नज़र में आ चुके हैं। करण का गायब होना। अचानक करण चिल्लाया, सर, कोई मुझे खींच रहा है। टीम ने देखा, उसकी टांगें धूल में धंस रही थी, जैसे जमीन उसे निगल रही हो। अर्जुन और राघव ने उसे खींचने की कोशिश की, पर उसी समय जमीन फट गई और करण नीचे चला गया। उसकी आखिरी आवाज़ थी, वो नीली, वो मेरी आंखों के अंदर घुस रही है, बचाओ। और फिर शांति, भयानक मौत जैसी शांति। मंत्रों की आवाज़। बस्ती के पीछे से तेज हवा आई। हवा में किसी औरत की मंत्रोच्चार की आवाज़ गूंजने लगी। अमावस देह बलि देह रक्त। मीरा की सांसें तेज हो गई। ये किसी तांत्रिक की नहीं और किसी और सत्ता की आवाज़ है। अर्जुन बोला, हमें करण को वापस लाना है, आगे बढ़ो। टीम आवाज़ की दिशा में चली। वहाँ एक गोलाकार मिट्टी का चबूतरा था, जिस पर काले निशान बने थे। निशान ताज़ा लग रहे थे, जैसे अभी अभी कोई अनुष्ठान हुआ हो। छठा पैराग्राफ, अमावस की देवी। चबूतरे के पीछे में अचानक धुंध इकट्ठी हुई। धीरे धीरे उसमें से वही नीली परछाई उभरी, लेकिन इस बार उसका आकार इंसान नहीं था। उसके 4 हाथ थे, कोई चेहरा नहीं, और वो हवा में 1 फुट ऊपर तैर रही थी। वो एक विकृत आवाज़ में बोली, तुम इंसान मेरे शिकार हो, अमावस के नियम तोड़कर आए हो, तुम्हारी रोशनी मुझे मंजूर नहीं। मीरा जमीन पर गिर गई, उसकी नाड़ी तेज चल रही थी। राघव कांपते हुए बोला, ये देवी है, अमावस की देवी, जंगल की संरक्षक जो बलि लेती है।
अंतिम टकराव। अर्जुन ने अपना कोल्ड लाइट फ्लेयर निकाला। ये एक ऐसा फ्लेयर था जो इंटेंस सफ़ेद रोशनी पैदा करता है। उसने देवी की ओर फेंका। जैसे ही रोशनी फैली, नीली परछाई दर्द से चिल्लाई, सूर्य की आग नहीं। देवी कमज़ोर होने लगी। टीम ने मौका देखा और बस्ती से बाहर भागी, लेकिन देवी पीछा करती रही। उसके हर कदम से ज़मीन कांपती थी। जंगल का अंतिम दरवाज़ा। भागते भागते टीम एक विशाल टूटे मंदिर के सामने पहुंची। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, अमावस के श्राप से बचने का एक ही तरीका, अंधकार से नहीं प्रकाश से लड़ो। राघव ने तुरंत अपने बैग से इमरजेंसी फ्लेयर बॉक्स निकाला। तभी देवी आ पहुंची। उसने हवा में हाथ उठाया और राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें नीली हो रही थी। वो धीरे धीरे देवी की तरफ खींचा जा रहा था। अर्जुन ने आखिरी फ्लेयर जलाया। जैसे ही रोशनी फैली, देवी कुछ पल के लिए गायब हो गई। अर्जुन और मीरा ने राघव को उठाया और मंदिर के अंदर दौड़ पड़े। मंदिर का रहस्य। मंदिर के अंदर बीच में एक बड़ा सुराख था। उस पर लिखा था, जहाँ अंधकार जन्म लेता है वहीं उसका अंत भी होता है। मीरा बोली, क्या देवी इस जगह से निकली है? तभी हवा में देवी की चिल्लाहट गूंजी, तुम भाग नहीं सकते। अर्जुन ने मंदिर में पड़ा प्राचीन दीपक उठाया। उसमें अभी भी थोड़ी तेल की खुशबू थी। उसके फ्लेयर की आग से दीपक जला दिया। जैसे ही दीपक जला, पूरे मंदिर में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। नीली देवी प्रकट हुई, लेकिन इस बार कमज़ोर टूटती हुई। वो चिल्लाई, अमावस का प्रकाश मुझे बांध रहा है। कुछ ही पलों में वो रोशनी में जलकर राख हो गई। जंगल का अंत या नई शुरुआत। जंगल धीरे धीरे शांत हो गया। रोशनी बढ़ी, हवा सामान्य हुई। टीम ने मंदिर से बाहर निकलकर पहाड़ी की ओर देखा। सूरज उग चुका था। अमावस खत्म हो गई थी, लेकिन करण नहीं मिला। सिर्फ मंदिर के पास उसके जूतों का एक निशान पड़ा था। मीरा बोली, शायद वो देवी के साथ ही बुझ गया। अर्जुन ने सांस छोड़ते हुए कहा, मिशन खत्म, लेकिन ये जंगल अभी भी राज छुपाए हैं। उनके पीछे अचानक एक नीली चमक उभरी, जैसे कोई आंखें खोलकर उन्हें घूर रही हो। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि अमावस हर महीने आती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी डरावनी कहानियाँ ला सकूं। धन्यवाद।